शहबाज शरीफ हुकूमत की एक और जो माशी रिपोर्ट कार्ड है वो सामने आ चुकी है और हकीकत यही है कि जी काफ़ी से भी ज़्यादा बुरी है। शहबाज हुकूमत अपनी कई जो है कलीदी आदाब हासिल करने में नाकाम साबित हुई। इसमें सबसे अहम जो है वो माशी नमू, जिसका हदफ जो है ख़ुद नून लीग की हुकूमत ने 3.6% तय किया था, लेकिन हकीकतन जो नंबर सामने आया वो 2.7% है, यानी कि हदफ से तकरीबन 1% कम। नाक़दीन का कहना है कि जी माशी नमू भी जो है ये बड़ा चढ़ाकर बयान की जा रही है, वरना जो असल में फिगर है वो इससे कहीं कम है। लोगों को कैसे कहते हैं कि आप गरीबों के ठंडे चूल्हे जो थे वो जलाने के लिए आए हैं। तुसा तो गरीबा का सत्यानाश कर छड़िया जी। तुसा तो जी इकॉनमी का ग्रोथ रेट कहाँ था, आपने उसको तबाही के ऊपर आप लेके आ गए हैं। लेकिन चलें, अगर माशी नमू के हुकूमती आदाद शुमार को आप मान भी लें, तब भी पाकिस्तान में सालाना आबादी बढ़ने की जो 1.5% शरह को इससे अगर आप मिना करेंगे तो ये फिर 1% रह जाती है। फिक्र की बात यह कि जी ज़रूरी शोबा जो है वो 13.5% के हिसाब से सुकड़ा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यही हाल जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का हुआ। शहबाज हुकूमत के नकादों का कहना है कि जी पिछले 3 बरस में सालाना नमू का औसत जो है इस हुकूमत का वो 1.6% रहा। इसका जो अगर तकाबुल अगर आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत से करें तो शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी पर मज़ीद सवालिया निशान खड़े हो जाते, क्योंकि PTI हुकूमत ने अपने आखिरी 2 साल के जो अहदाफ थे उससे कहीं ज़्यादा माशी नमू हासिल की थी, यानी कि माली साल 2021 में 2.3% के हदफ के बरस जो है वो 5.8% उन्होंने हदफ हासिल किया, और माली साल 2022 में उनका हदफ जो था वो 4.8% था, लेकिन उन्होंने जो हासिल किया वो 6.18% था। लेकिन वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का कहने के जी कई महाजों पर हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो बहुत अच्छी रही है। मिसाल के तौर पर फ़रात ज़र को नीचे लाना, भारत की तमाम तर मुखालफत के बावजूद IMF प्रोग्राम की नई किस्त हासिल कर लेना, जारी खाते यानी कि करंट अकाउंट को जो है काबू में रखना, हुकूमती कारकर्दगी बज़बान वज़ीर ख़जाना। टैक्सेशन के सिलसिले में इस्लाहात हैं, 24-25 में इसमें बहुत हमने प्रोग्रेस की है और ये प्रोसेस चलता रहेगा आगे। अगर हमने इस इकॉनमी की जो DNA को फंडामेंटली चेंज करना है, जो मैंने पहले जिक्र किया, अगर हमने बूम और बस साइकिल से निकलना है तो उसके लिए ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स व्हिच हैव बीन इल्यूसिव इन दिस कंट्री। और जनाब औरंगज़ेब साहब जो है वो मईशत के DNA को जहाँ तब्दील करने की बात करें, वहीं वो साख्ती इस्लाहात की भी, यानी कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है उसकी भी बात करते नजर आए। 43 मिनिस्ट्रीज एंड 400 अटैच डिपार्टमेंट्स, हम इसको मरहलावार आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमने लेगेसी को ख़त्म करना है। आगे का जो आगे की जो लीकेज है उसको भी ख़त्म करना है। जो SOEs हैं, 800 बिलियन का ये खसारा है, ये ट्रिलियन से ऊपर है, ये ट्रिलियन कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सवाल तो ये कि क्या वाकई जो है साख्ती इस्लाहात हो रही हैं, क्या वाकई रवां बरस की जो कारकर्दगी कुछ ऐसी है कि मईशत का DNA जो है हमें और आपको तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। हम आज के प्रोग्राम में जहाँ रवां माली साल में जो हुकूमत की कारकर्दगी थी उस पर बात करेंगे, वहीं इन अहम सवालात को भी उठाएंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में वज़ारत ख़जाना के जो सरबराह हैं मुज़म्मिल असलम साहब, उनका कहना है कि इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी जो थी इस हुकूमत से कहीं बेहतर थी। मुशर्रफ साहब के दौर के बाद जो एक माशी तौर पे सुनहरा दौर शुरू हुआ था वो 2021 से शुरू हो चुका हुआ था, और उस साल आपको भी याद होगा कि पाकिस्तान की शरह नमू थी 5.7% 2021 में, और जिस साल इमरान खान साहब को निकाला उस साल शरह नमू थी पाकिस्तान की 6.4%। वज़ीर आज़म साहब, ये 2.7% कोई ऐसी काबिल फ़ख्र चीज़ नहीं है। ये हम झूठ की ज़िंदगी में कब तक, आप जो माशी स्टेबिलिटी हो गई है, मईशत खड़ी हो गई है, ये कब तक आप अपने आप को चूरन भेजेंगे? एक आम आवाम जो है वो उसका लिटमस टेस्ट है। तो जनाब क्या वाकई मुज़म्मिल असलम साहब का दावा जो है वो दुरुस्त है?